तो हाय एवरीवन, इट्स मी अगेन। और आज कुछ हटके है क्योंकि लास्ट जो मैंने ब्लॉग डाला है वो कैंपस टूर के ऊपर है, असामत मस्जिद। तो आज हम मी एंड माय फ्रेंड बनाएंगे हम ब्लॉग स्कॉलरशिप पे, ताकि स्कॉलरशिप पे आपको नॉलेज मिल सके कि क्या कैसे होता है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं निफ्ट के लिए। और और, और क्या और क्या और क्या ओके। तो इसमें प्रियांशी, आई एम इन एडी डिपार्टमेंट। हमारा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस एक जूरी बची है, हमारी जूरी चल रही है। और My name is मोहम्मद कैफ अंसारी and I'm from FD डिपार्टमेंट। मेरी भी लास्ट जोड़ी, हम दोनों सेम ग्रुप में हैं। अबाउट स्कॉलरशिप, तो फर्स्ट इज सार्थक स्कॉलरशिप और फिर एनएसपी है और उसके बाद यूपी है। तो हम पहले सार्थक के बारे में बात करेंगे। सो तुम ये बताओ कि जब तुम कॉलेज आए थे, काउंसलिंग के बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो तुम्हें सार्थक के बारे में पता था? ये सार्थक के बारे में को यहाँ से आने से पहले ही पता था, क्योंकि मैं सार्थक के भरोसे पे ही आया था। क्योंकि मेरे को सार्थक जब तक मिलता तभी मैं एडमिशन ले पाता, नहीं तो कोई चांस नहीं है एडमिशन लेने के। तो जब मैं एडमिशन मेरा हो गया तो मैंने जब एडमिशन हो गया तो सार्थक अगस्त के लास्ट 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 वीक तक आ जाता है सार्थक का मतलब पॉलिसी कि हाँ फर्स्ट ईयर्स के लिए कि हाँ कि आप फिल कर सकते हैं। उसमें तो कुछ फिर डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कि हमको पता रहता है कि हाँ इतने से डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वो जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स दिए जाते हैं ना, तो बहुत डिटेल में रहते हैं कि लाइक हर एक डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो जो कि डाउट होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमको खुद बनवाने पड़ते हैं जाके गवर्नमेंट से, लाइक अपने तहसील से और उसके बाद और बाकी सारे साइट से और नेपाल वगैरह से खुद को बनवाने पड़ते हैं। जैसे कि लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक अगर नाम है तो 16 या 17 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि प्रॉपर आप लोगों को फिल करना रहता है, लाइक वो रिक्वायर्ड ही रहते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, सेकंड इज पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पैन कार्ड ऑफ मदर, पैन कार्ड ऑफ फादर, और इसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10th 12th का जो कि मैंडेटरी है, बैंक स्टेटमेंट मदर फादर का और तुम्हारा खुद का जो तुम अपने अकाउंट्स यूज करते हो उसके। कॉलेज आने के बाद तुम कैंटीन का, स्टेशनरी का, आने जाने का जितना भी एक्सपेंसेस यूज करोगे, तो तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है और तुम दिन में कितना यूज कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी रही है, उसके बाद अगर उन्हें ऐसा पता चल रहा है कि आप काफी ज्यादा एक्सपेंसेस यूज कर रहे हो, ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो कैंसिल हो जाती है ना। हाँ मतलब वो सब डिटेल्स देखने के लिए कि आप एलिजिबल हो पर फिर भी आप इतना एक्सपेंसेस मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे हो, मतलब वो आपका पर्सनल अकाउंट का डिटेल इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको वहां से दिखता है कि आपका मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। एंड देयर इज ITR फॉर 3 years फॉर मदर एंड फादर का, दोनों का ITR। अगर आपके पास ITR नहीं है तो एक गवर्नमेंट साइट है जो कि 26AS अगर IT हाँ उस गवर्नमेंट साइट वहाँ पे जाके फिल करोगे तो आपके मदर फादर का 26AS डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो 3 साल के। हाँ उससे काम चल जाएगा। हाँ नेक्स्ट इज एनुअल इनकम फॉर सोर्स, लाइक कोई एनुअल इनकम फॉर सोर्स मतलब तुम्हारे फादर का एनुअल इनकम सोर्स कहाँ से है, कैसा है, जॉब है, बिजनेस है, हाँ जितनी भी चीजें। और उसके बाद अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट बी करके है जो कि आपको तहसीलदार से सिग्नेचर चाहिए और उसके बाद वकील के, तुम्हारे एरिया के टाइप वकील से, तो वो जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ और जो कि मदर और फादर का दोनों का रहता है। और फॉर्मेट बी करके का ऑप्शन है तो जो कि खुद भरना रहता है। तो वो मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ेंगे जो कि 10 दिन का टाइम दिया जाता है। लाइक एक तो पहले ही टाइम दिया जाता है कि हाँ इसमें जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उस टाइम में, गिवन टाइम में भर दीजिए। और उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टेड होंगे कि हाँ कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, आपको 10 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो उसमें आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे कैसे भी करके। लाइक नहीं, अगर नहीं फिल कर पाए आपको मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा। तुम्हें जब कॉलेज आए तो तुमने स्कॉलरशिप भरा, फिल किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वाला हुआ, तो तुम्हें कैसा स्कॉलरशिप कैसे मिली तुम्हें? स्कॉलरशिप तो मेरे को स्कॉलरशिप की जरूरत थी भाई, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद से दिमाग लगा लीजिएगा, हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीजें आप खुद समझ जाइएगा। लाइक यहाँ पे आने से पहले तो सही मेरे को चाहिए था क्योंकि मैं नॉट एलिजिबल। हम ये बताएंगे हम कौन से कैंपस से हैं। तो हम नेक्स्ट रायबरेली कैंपस से हैं
तो हम वहाँ का बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ओवरऑल स्कॉलरशिप लिए तो ओवरऑल जितने भी निफ्ट हैं सब में सेम होता है, बट सबके पॉलिसी हाँ सेम सेम होते हैं, होती है। सेम मतलब डेट्स अलग अलग हो जाते हैं, हाँ पर डेट्स अलग अलग हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के हाँ कई सारी डिटेल होती चीजें है, होती और हैं। उसका फिल का फॉर्म का फिलिंग वाला सिस्टम जो सब कुछ होता है ना, सब कुछ मतलब एक ही तरह रहता है, एक ही हाँ तरह रहता है। हाँ उसी डेट उसी महीने के आराम से अराउंड सब कुछ रहता है, रहता है। कुछ दिन एक दो दिन आगे पीछे होता सब कुछ है, फिक्स्ड ऐसा होता है। रहता है। हाँ, तो हाँ स्कॉलरशिप बढ़िया, कैसे आपको मिलता तभी आपको फर्स्ट राउंड क्लियर होगा। फिर उसके बाद आपका एक एक जूरी काइंड ऑफ पैनल होता है, लाइक इंटरव्यू काइंड ऑफ पैनल, जो अब अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए कि हाँ कि आप इंटरव्यू के लिए मतलब सिलेक्टेड हो सार्थक के, तो उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो आप उसमें अगर बुलाएंगे तो आपसे कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आपके फैमिली बैकग्राउंड, है? आपके मदर और फादर क्या करते हैं, और उसके बाद आपका मतलब आप रहते कहाँ हो अभी, मतलब इसके पहले क्या करते थे। तो और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपने सबमिट किए हैं, वो वहाँ पे प्रॉपर चेक होता है, लाइक आपके सामने क्रॉस मतलब क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन प्रॉपर वगैरह। चेकिंग होती है इस डॉक्यूमेंट्स की, लाइक मोस्टली बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं कि हाँ कि आपके बैंक स्टेटमेंट जो आपने दिया क्या उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछते हैं। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो मेरे को उसके बाद मिला है 50% विच आई गॉट। तो मेरे को एक्चुअली आई एम एलिजिबल फॉर 100%, जो कि कुछ सर्टेन पॉइंट आई थिंक कुछ था जो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे मेरे कमेंट में ऐसा लिखा था कि आप 50% अभी एलिजिबल हो और 50% आप लोन ले सकते हो कहीं से। तो ये उन लोगों ने मतलब पैनल ने लिख के दिया था ऐसा कमेंट करके कि हाँ कि आप ये कर सकते हो, अभी आप इतने के लिए एलिजिबल हो। इसकी दोनों की हुआ क्या किस वजह से हाँ, है कि इसका क्रॉस क्वेश्चन करने में उन्हें कुछ डाउट हुआ या कुछ भी है, तो वो उनकी मर्जी के ऊपर है कि ओके उन्हें समझ में आ रहा है लाइक हर चीज कि ठीक है ये सच बोल रहा है, ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी चीज होंगी कन्वेंशन होंगी। बट उन्हें हल्का सा भी डाउट हुआ या कुछ भी चीजें हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग होता है कि आपको कितने परसेंट देंगे। हमारे कॉलेज में इस फर्स्ट ईयर में जहाँ अभी तो फर्स्ट ईयर नहीं है तो बस तो कितने बच्चों ने मतलब कितने स्टूडेंट को भरा था हमारे बैच से और कितनों को मिली ये पता है? अराउंड 31 या 32 लोगों ने भरा था, जो कि सिर्फ सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड राउंड हुए थे, सिर्फ 7 लोग। उसमें सात कभी लोग उसमें कभी किसी को 30 मिला हुआ 50 मिला हुआ? नहीं, ऐसा नहीं ओके। थर्ड 75%, 100%, 50% इतना फर्स्ट ईयर। हाँ, बैचलर जो डिग्री होता है उनको इतना मिलता है, और जो क्या बोलते हैं मास्टर्स के होते हैं उसमें 25, 75 और 50% मिलता है। 100% स्कॉलरशिप उसमें नहीं रहता, ये पॉलिसी में लिखा है, तो ये मिलता है। तो ऐसा हाँ। लाइक तुम्हारे घर की जो इनकम है सबके अपने है, तो तुम्हें ये था ना कि कैसे क्या मैनेज करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा कि ठीक है मैं वहाँ जाके स्कॉलरशिप ले लूंगा एंड ऑल सब मैनेज हो जाएगा। बट यहाँ आने के बाद अब तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि तुम्हें तो 50% मिली है। और ऐसे कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे कि हाँ ठीक है जस्ट लाइक तुम्हारा माइंड था कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, मैं ऑल थिंग मैनेज हो जाएंगे। तो अभी क्या प्रॉब्लम हुई? अभी देखो मेरे को 50% मिला, तो जो कि मेरे फीस का जो था वो 3 लाख समथिंग था। तो फीस फर्स्ट ईयर का, हाँ। तो जो कि 1.5 लाख मेरे को मिल रहा 150, तो वो हमारे सेकंड सेम में कट गया। तो अभी फिर से आ गया है वो फिल करने के लिए सार्थक का पॉलिसी, कि लाइक आप सेकंड ईयर में जब जाओगे उससे पहले ही आपको फिल करा दिया जाएगा। हर साल फिर हाँ, तो हर मतलब उसके पहले ही मतलब आ गए हैं कि आप फिल कर सकते हो, जो कि 10 जुलाई लास्ट लास्ट डेट है फॉर सेकेंड ईयर के लिए, जो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। तो आपको मतलब अगर आप फिल कर लो, फिर फिल करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो भी क्लियर हैं, तो फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो आप मतलब सेकेंड ईयर में जब चले जाओगे ना, तो आपको मतलब मिल जाएगा। तो अगर सब कुछ क्लियर रहा, सब कुछ सही रहा, तो मिल जाएगा सेकेंड ईयर के लिए भी, मतलब आप सर्वाइव कर लोगे आराम से। ये भी होता है कि लाइक फर्स्ट ईयर में तो आपको मिल गई बट सेकंड ईयर में सडनली आपके इनकम उसमें उन्होंने देख ली कि आपका जो बैंक ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट एक्सपेंसेस आप यूज कर रहे हो वो ज्यादा हो गया, सडनली इतना ज्यादा कहाँ से आ गया? ठीक है यार इन निफ्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, तो ऐसी चीज भी अगर आपका जैसे लाइक कि अगर आप जैसे कि आप आए यहाँ पे, तो आपको सार्थक की नीड नहीं है, पर आपका कोई ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है, लाइक ऐसा फैमिली सिचुएशन हो जाता है, कंडीशन ऐसे हो जाते हैं, तो फिर आप जिस लाइक कि आप नहीं हैंडल कर पा रहे, आपकी फैमिली नहीं हैंडल कर पा रही है, तो आप ये पहले जाके अपने एसडैक को बताओ कि हाँ कि ये सिचुएशन हो गया है, तब मेरे को सार्थक की नीड है। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हाँ कि अब मैं एलिजिबल हूँ, तो उसके लिए फिर से आप मतलब आप फिल कर सकते हो, लाइक आपका मतलब वो आपके उस जो आप करंट सिचुएशन उसके हिसाब से उसके बेसिस पे जज किया जाएगा कि हाँ कि जजमेंट दिया जाएगा कि हाँ कि आप एलिजिबल हो, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि अभी ये सिचुएशन हुई तो पहले सब कुछ ठीक था, अभी हो गया, अभी रिसेंट हुआ है, तो उसके लिए मेरे को सार्थक की नीड है। तो वो भी समझा जाता है कि हाँ पर आपको पहले बात आना पड़ेगा, ऐसा कुछ है।
तो मैं अभी इस चीज़ के लिए सार्थक स्कॉलरशिप लिए इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा है जिसको माइंडसेट ये लेके चल रहा है कि ठीक है इतनी इनकम नहीं है पेरेंट्स की, नहीं है फैमिली की इतनी, मैं सार्थक स्कॉलरशिप लेके कोई भी स्कॉलरशिप लेके मैनेज कर लूँगा। ओके, बट वन थिंग जो अपने माइंड में रखना वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि 100% मिले, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला 50, 75 और 100, ये तीन इसमें कैटेगरी में डिवाइड रहता है, इतना भी मिल सकता है आपको। तो जैसे 50 मिला, किसी को 75 मिला होगा, आई थिंक एक या दो लोगों को ही दो लोगों को 100% दो मिला है, दो लोगों दो को लोगों को 100% मिला हाँ है, बाकी जो 7 लोग थे, 7 लोगों 3 या 4 लोगों को 50% एंड वन इट्स 75%, इतना तो मिला है। तो आप गेस कर सकते हैं कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलेज काफी क्रिटिकल हो जाता है ये ऐसी सिचुएशन हैंडल करना, तो फिर काफी प्रेशर पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स लाइक अगर आप कॉलेज में आते हो, लाइक अगर आप कहीं लाइक साउथ इंडिया से आ रहे हो या फिर और कोई स्टेट से आ रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक जो भी आप जाओगे तो मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो मतलब आपकी एरिया से बनते हैं, आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ से बनते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब पहले ही अगर पॉसिबल हो सके तो बनवा लो, ताकि आप यहाँ पे आओ तब पहले से प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक आप इतने दिन के लिए फिर ट्रैवल करोगे तो वो प्रॉब्लम टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप नहीं बनवा पाओगे। हाँ, जैसे कि मैं आई एम फ्रॉम यूपी, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे तो जो कि मेरे को नहीं पता था यहाँ पे आने से पहले, तो मेरे को सीनियर्स ने हेल्प किया कि हाँ कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ऐसे फॉर्मेट में बनते हैं, जो कि आपको तहसील में जाके तहसीलदार से सिग्नेचर और उसको आपके वकील के सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सीनियर्स भी आपको कुछ हेल्प करते हैं, तो जो कि मेरे को नहीं पता था वो बताए तो मैं जाके बनवा लिया। तो यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप पास में तो वो तो फिर ठीक है, लाइक आप दूसरे स्टेट के हो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप यूपी साइड से नॉर्थ साइड से आपको हाँ, साउथ साइड जाना पड़ा तो बहुत आप इशू कोई सेंटर को कोई भी कॉलेज के सेंटर पे जाओगे, लाइक आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, तो मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सार्थक की नीड है तो डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा के रखो। मतलब जो जो आपको बेसिक जरूरत हाथ की आप ये बनवा सकते हैं पहले से ही, एडमिशन के टाइम पे ही तो बनवा के सारे डॉक्यूमेंट्स। मेरा भी यही था, मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा के लेके आया था यहाँ पे, ताकि मतलब वो ना हो पाए कि यहाँ की सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से बनवा ये सब करना कि पहले से बनवा लोगे तो कुछ इशू होगा, कुछ सही कराना है तो उसके लिए भी इतना टाइम मिल जाएगा, वरना फिर रिजेक्ट ही कर देंगे वो कि ऐसा ऐसा। So that's all about Sathik scholarship. That's it. And you can also fill NSP or गवर्नमेंट साइट है, UP scholarship NSP. which is also very helpful for OBC और जनरल के और थोड़े से कम उसमें सीट रहते हैं। ओबीसी के हाँ ओबीसी के मतलब रहता है उसमें सीट्स, अगर आप फिल करोगे तो उसमें भी चांसेस रहते हैं मिलने के। और यूपी स्कॉलरशिप आप फिल कर सकते हो, जो कि विच इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। और वन मोर थिंग, देयर इज ऑल्सो अ लैपटॉप पॉलिसी इन निफ्ट। तो अगर आपको लैपटॉप टैबलेट ऐसा कुछ की नीड है तो उसके लिए भी आप फिल कर सकते हो, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है। तो आप ऐसा अगर आप सार्थक नहीं ले रहे हो, तो ऐसा अगर आप सार्थक की नीड नहीं है पर फिर भी आपको एक लैपटॉप चाहिए तो आप वो फिल कर सकते हो। तो उसमें आपको मतलब ईएमआई बेस पे पैसे मिलेंगे, पैसे तो एक बार में मिल जाएंगे, पर आपको ईएमआई मतलब हर सिम में आपको 10,000 फिल करना पड़ेगा, मतलब उनको देना पड़ेगा 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो आपका पूरा 4th ईयर तक जाते जाते वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास सार्थक है तो लैपटॉप की पॉलिसी भी फिल कर रहे हो, सार्थक भी आपके पास है, तो जब तक आपको लैपटॉप की पॉलिसी मतलब मिल जाएगा लैपटॉप का कि आके आपको उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए किस लिए चाहिए, तो सेम ऐसा प्रोसेस होता है जैसे सार्थक में प्रोसेस होता है। तो जब आपके पास सार्थक रहेगा तो अगर आप लैपटॉप भी मिल रहा है, आपको लैपटॉप वाला पैसा भी मिल रहा है, तो वो पहले आपके सार्थक के अमाउंट में जितने या फिर 50% जितने मिल रहे हैं या 75% जितने मिल रहे हैं 100% जितने मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो लैपटॉप के अमाउंट रहेंगे पैसे वो पहले कट कर लेंगे उसमें से, फिर उसके बाद आपका सार्थक उसमें होगा, फिर आपको एक दफ़ा में ही कट कर लेंगे, एक बार में ही लैपटॉप के जितने पैसे आएंगे तो सार्थक के स्कॉलरशिप से एक बार में ही कट कर लेंगे। ये पॉलिसी उसमें लिखा गया है कि आगे अगर आपके पास सार्थक है और लैपटॉप की पॉलिसी आप चाहते हो तो आपको उसमें से एक बार में ही काटा जाएगा पैसा, जो कि आपके सार्थक के अमाउंट से कटेगा, तो आपको फिल मतलब देना पड़ेगा। तो यही एक प्रॉब्लम है जो कि मैं नहीं ले पाई। सो दैट्स इट गाइस, आई होप ये वीडियो आपके बहुत ही काम आए। अगर आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में, अगर पता है तो फिर भी देख लेना, कोई नहीं आएगा आपको रोकने। सो अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको और भी किसी स्कॉलरशिप के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट इट, and if any doubt just comment it, I will make a video of that. Okay, thank you so much, bye bye.